ओम या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थितां प्रज्ञारूपेण संस्थितां दयारूपेण संस्थितां विद्यारूपेण संस्थितां मातृरूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलो वेद माता गायत्री की जय। सभी भाई बहनों को नमन प्रणाम। प्यारे भाइयों, भारतीय संस्कृति के दो स्वरूप हैं, यज्ञ पिता गायत्री माता, दो हैं संस्कृति के निर्माता। ये सर्वविदित एक कथन है। यज्ञ अर्थात सत्कर्म और गायत्री अर्थात सद्बुद्धि। मानव के विकास में दो ही चीज़ें आती हैं, वो चाहे भौतिक विकास है, भौतिक उन्नति है, चाहे आध्यात्मिक उन्नति है, चाहे संसार के काम है, चाहे टेक्निकल एजुकेशन है। आदमी के पास दो चीज़ें होती हैं, एक उसकी बुद्धि का विकास और एक उसके कर्म का विकास। कर्म और बुद्धि, इनके अधिष्ठाता देवता यज्ञ हैं। यज्ञ का अर्थ है सत्कर्म। यज्ञो वे विष्णु यज्ञो वे सत्कर्म, गायत्री वे सद्बुद्धि। सद्बुद्धि देने वाली दिव्य चेतना को गायत्री कहते हैं। तो यज्ञ और गायत्री ये दो शक्ति हमारे पास ऐसी हैं मानव के पास। अगर इनका सही ढंग से उपयोग कर ले तो व्यक्ति की बुद्धि तीव्र हो सकती है, वो बड़े से बड़े काम कर सकता है। और अतीन्द्रिय क्षमता, हमारी इंद्रियां जहाँ तक दौड़ कर सकती हैं, सोच सकती हैं, देख सकती हैं, सुन सकती हैं, इसे अपर स्टेज में उसको अतीन्द्रिय क्षमता कहते हैं। ऐसे इंसान को साधना के द्वारा जो गायत्री और यज्ञ के माध्यम से अपने दिमाग को इतना ऊंचा कर लेता है कि उसको अंग्रेजी में कहते हैं सुपर माइंड। विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, महर्षि अरविंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, वेदमूर्ति, तपस्वी श्री राम शर्मा आचार्य, ये जितने महान पुरुष हुए हैं ये सुपर माइंड से, अर्थात जहाँ तक हमारी सोच और दिमाग पहुँचता है ब्रह्मांड के बारे में, उससे ऊपर सुपर माइंड होते हैं। अतीन्द्रिय क्षमता उनमें होती है और वो काम कर जाते हैं जो आदमी की कल्पना से बाहर है। वेदमूर्ति तपोवन श्री राम शर्मा आचार्य को मेरा सौभाग्य रहा, मैंने उनको 45 वर्ष तक बराबर देखा है और उनके संपर्क में रहा हूँ। दीक्षा तो मैंने 1958 में जब मैं पढ़ता था 7th क्लास में, तब ले ली थी जाने अनजाने में, और एकलव्य के तरीके से मैंने दीक्षा ली थी एक 25 कुंडी यज्ञ में। उस समय मुझे कोई ज्ञान नहीं था, पर मुझे गुरुदेव के बारे में कि यही मैंने सुन रखा था कि क्षत्रिय को एक महान संत या ब्राह्मण से दीक्षा लेनी चाहिए। तो मैंने पंडित श्री राम शर्मा का नाम सुना, गायत्री के महान तपस्वी हैं, तो मैंने उनको जाने अनजाने दीक्षा ले ली और अपनी श्रद्धा का आरोपण कर दिया। प्यारी भाइयों, 12 साल बाद मैं उनके साक्षात्कार किए जोधपुर में पहली बार गीता भवन में। उस समय गुरुदेव ने घोषणा की थी 71 में, 1970 में अखंड ज्योति में लिखा था कि वो हमेशा के लिए हिमालय जा रहे हैं, हमेशा, फॉर एवर। तो मेरे को बड़ा वैराग्य हुआ कि मैं तो अभी जुड़ा हूँ और उनका साहित्य अखंड ज्योति पढ़ता था और बाकी मुझे पता नहीं था इन्होंने क्या लिखा है। तो जोधपुर में जब मिला और उनके व्याख्यान सुना तो उन्होंने मेरे को कहा, बेटा तो मथुरा आना और मैं तेरे बात करूँगा। मैं 70वें ही मई में और मथुरा पहुँचा। 4 दिन के शिविर लगते थे। उस समय वहाँ 20-30 आदमी, 15-20 आदमी आते थे और शिविर में गुरुदेव माता जी खुद बैठते थे और एक शुक्ला जी थे, रमेश शुक्ला, वो तबला बजाते थे। कोई संगीत की टोली नहीं थी। तो मैं वहाँ 4 दिन के शिविर में कई प्रकार के चमत्कार जो उन्होंने बताए हुए, उसका वर्णन नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे में जो उन्होंने
मेरे जीवन में उन्होंने दिया है, उसी की बात बताना चाहता हूँ। प्यारे भाइयों, जब गुरुदेव हिमालय जाकर वापस आ गए तो 73 में उन्होंने प्राण प्रत्यावर्तन शिविर लगाए और मैं 100वें शिविर में वहाँ उपस्थित हुआ। उस समय उनकी चेतना को मैंने देखा। मैं ऊपर बैठा था। मैं अत्यंत क्षमता जो उनमें थी उसका प्रत्यक्ष प्रमाण बताता हूँ। मुझे पहले भ्रम होता था कि मैं बाबाओं को देखता था, दाढ़ी वाले बाबा, भगवान वाले बाबा और त्रिपुंड वाले बाबा, तो मैं उनसे ज़्यादा प्रभावित था। गुरुदेव की सामान्य ड्रेस थी, एक किसान की तरह से वो धोती कुर्ता पहने बैठे रहते थे, यूँ देखते थे। तो मैं सोचा था कि मेरे गुरुदेव इतने सुंदर नहीं हैं, और मुझे भ्रम हुआ, अविश्वास हुआ कि ये तो मैं तो गुरु तो बना लिया, लेकिन मैंने उनके ज्ञान को नहीं पहचान पाया। तो मैं एक बार उनके पास बैठा था ऊपर वाले कमरे में। मैं अकेला था। मुझे बैठा दिया तो यहाँ बैठ गया। गुरुदेव सोफा सेट पर बैठे थे, जिसको आज प्रणाम करने जाते हैं। इतने में मिश्रा जी, शिव कुमार जी मिश्रा, एक कोई फैमिली को लेके आए। दिल्ली की फैमिली थी, पढ़े लिखे लोग थे, पत्नी थी, पति थे और लड़कियां थी दो। एक लड़का था, वो बिल्कुल मॉडर्नाइज वेशभूषा में, बाल कटे हुए, डिस्को जैसा बने हुए, फुदकते उछलते वहाँ आए। मिश्रा जी ने परिचय दिया, मिश्रा जी चले गए। अब मैं बैठा था, मैं सब देख रहा था मेरी आंखों से। ये मैं आपको प्रत्यक्ष घटना बताता हूँ। उसी दिन मैंने गुरुदेव को मान लिया कि ये सामान्य हस्ती नहीं है। वो मुझे पूछने लगे, बेटा तुम कहाँ से आए हो, क्या हो, कैसे हो? बड़े प्यार से उनके पूछ रहे थे, ये लड़की क्या करती है, ये लड़का क्या करता है। उनके पिताजी बताए, गुरुदेव ये सीए कर रही है बेटिया, अच्छा इसको सीए बनाऊंगा, ये सीए बनेगी। आशीर्वाद दे रहे थे। लड़के से बोले, ये क्या कर रहा है, ये मेडिकल, इसको डॉक्टर बनाऊंगा, ये डॉक्टर बनेगा। तो मैं उनकी बातें सुन मुझे ईर्ष्या हुई। मुझे इसलिए ईर्ष्या हुई कि मुझे कभी भी वो, मेरी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी। मैं एक अध्यापक ही तो था थर्ड ग्रेड में। तो जब मैं जाता था तो केवल मुझे यही पूछते थे, बड़ा प्रोग्राम कैसा रहा, तुम टोली में गया था, वह कैसा रहा, कार्यक्रम कैसा रहा। केवल कार्यक्रम के बारे में पूछते थे। मुझे कभी नहीं पूछा कि तू क्या खाता है, क्या पीता है, या तेरी आर्थिक स्थिति क्या है। बड़ा मेरा परिवार, 11 भाई बहन हम लोग, सबसे बड़ा मैं। तो गुरुदेव कहते, बेटा तो टोली में, जब उस समय टोली में जाने वाले हम गिनते के लोग थे। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया गुरुदेव पर कि मुझे कभी भी मेरे बारे में नहीं पूछते तेरी स्थिति क्या है, नहीं मुझे आशीर्वाद देते हैं। और ये जो निकम्मे लोग हैं, इनको भर भर मुँह आशीर्वाद दे रहे हैं, तू डॉक्टर बनेगा, ऐसा करेगा। तो मैंने मन में सोच रहा था परावाणी में। वो चले गए तो गुरुदेव मेरी तरफ देखा, देखिए मेरे से बोले, राम सिंह मैं तुझे पैसा नहीं देने वाला। और चकित रह गया। अरे मैं परावाणी में मन ही मन में जो बात सोच रहा था, जो मेरे मन में जो शंकाएं थी, गुरुदेव कैसे पहचाने। तत्काल बोले, तुझे पैसा नहीं देने वाला। बेटा मैंने बहुत लोगों को पैसा दिया है। गुस्से में बोले, बहुत पैसा दिया, सब बर्बाद हो गए, सब मर गए, सब रावण बन गए। तुझे मैं रावण नहीं बनने वाला, बनाने वाला। अब वो आखिरी वाणी में बोले, मैं मन ही मन सोचूं, परावाणी में बात पूछूं। तो मेरे मन में सोचा कि गुरुदेव, मैं बोलूँ नहीं, मन में सोचूं, गुरुदेव मुझे रावण तो नहीं बनना, इतना धन तो नहीं चाहिए, नहीं काम तो चले, परिवार का काम ही नहीं चल रहा है, इतनी आर्थिक स्थिति मेरी कमज़ोर है। जो ही मैंने सोचा, तत्काल बोले, तेरे पास पैसे की कमी नहीं रहेगी, जब जरूरत पड़ेगी तेरे को पैसा दे दूंगा। हाँ बेटा, मैंने जिन लोगों को पैसा दिया बर्बाद हो गए, तुझे बर्बाद नहीं करने वाला। तुझे कुछ और दूंगा, तुझे कुछ और दूंगा, तुझे विभूतियाँ दूंगा, तुझे विभूतियाँ दूंगा। तो मैंने सोचा ना, अभी मैं जानता था विभूतियाँ क्या होती है। मैंने कहा विभूतियों को चाटूंगा क्या, पैसा तो चाहिए, तेरा काम नहीं रुकने वाला, जरूरत पड़े तब तेरे को पैसा दे दूंगा, इकट्ठा नहीं होने दूंगा बेटा, चिंता मत करना। फिर मैंने सोचा कि मेरी बहनें कुंवारी बेटी हैं,
मेरी 2 बेटियां हैं, वो कुंवारी हैं। मैंने सोचूं शादी कैसे करूँगा। तत्काल बोले तेरी लड़कियों के लिए मैंने शानदार लड़के देख, मेरे आंखों में आंसू आ गए। बोले मेरी मन की बात जानते हैं, तेरी लड़कियों के लिए बेटा मैं शानदार लड़के देख रखे हैं। तो मेरी बुद्धि स्थूल थी, मैंने सोचा शांतिकुंज में कोई क्षत्रिय परिवार के लड़के आते होंगे, इन्होंने देख लिया होगा। हाँ बेटा तू नहीं देख सकता, शानदार बच्चे मैंने देख रखे हैं, तो इस बच्चे वो तेरी हैं लड़कियाँ, तेरी हैं क्या? आपकी है। मैंने मन में सोचा, देखता रहा। तो बेटा मैं उनकी सबको करूँगा, जब मेरी है तो तू चिंता क्यों बताए, तू बस मेरा काम करता है, तुझे कुछ नहीं करना है, सब मुझे करना है। खैर मैं प्रणाम करके आ गया। प्यारे भाइयों, उसके बाद 1 महीना नहीं हुआ, मेरी बेटी की ऐसी जगह सगाई हुई जहाँ मैं जानता तक नहीं था। आज वो बिटिया करोड़पति है। छोटे वाली बेटी की शादी यहाँ जब गुरुदेव का श्रद्धांजलि समारोह हुआ हजारकुंडी में, बिटिया की शादी के लिए बाड़मेर में आई है। आज वो करोड़पति है। मैं क्या कहूँ, मैं तो ऋणी हूँ उस गुरु का। मेरे मन में हजारों शंकाएँ थी, उन्होंने सब साफ कर दी और ये दिखा दिया कि वो कोई शरीर दिखाई देता है, शरीर रूप में भगवान राम की तरह से, कृष्ण की तरह से वो अवतारी चेतना थे। दुर्भाग्य है उन लोगों का जो उनको नहीं पहचान पाए, केवल उनको महात्मा सिद्ध पुरुष माने बैठे हैं और वरदान मांगते हैं, दुनियादारी की जड़ वस्तु मांगते हैं। मैंने तो उस दिन फैसला किया मुझे कुछ नहीं मांगना है, तो बिना मांगे दे रहे हैं तो क्यों मांगूंगा भाई। और उन्होंने सब कुछ दे दिया, मेरा पूरा परिवार उसे जुड़ा है। प्यारे भाइयों, मेरा निवेदन है कि अतिदेय क्षमता गायत्री मंत्र की शक्ति से गुरुदेव को मिली। उन्हें वेद शास्त्र सब लिख दिए, हजारों पुस्तकें लिख दी, इतना बड़ा मिशन खड़ा कर दिया। उसके बाद भी अभागे लोग हमारे मिशन पर अविश्वास करते हैं। मतलब उनके कर्म फूट गए, जब प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ऐसे महान चेतन स्वरूप प्रज्ञा अवतार को पा करके हम धन्य हो गए। आपसे मेरा निवेदन है, जुड़िए, इनके साहित्य को पढ़िए, जितना हो सके भारतीय संस्कृति का काम करिए, भगवान का काम करिए, भगवान 1000 गुना देते रहेंगे। इन शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। ओम शांति शांति शांति।